शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 5वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिरविद्या। महर्षि पतंजलि ने अविद्या के स्वरूप को बताते हुए अविद्या के 4 भेद बताए हैं। अनित्य को नित्य समझना एक भेद, अशुद्ध को शुद्ध समझना दूसरा भेद, दुख को सुख समझना तीसरा भेद, और जड़ वस्तु को चेतन वस्तु समझना ये चौथा भेद है। अविद्या के ये 4 भेद हैं। इन 4 भेदों में पहला भेद है अनित्य को नित्य समझना, अर्थात जो उत्पन्न पदार्थ है, कार्य पदार्थ है, जिसको बनाया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, ऐसे उत्पन्न कार्य पदार्थ को, अनित्य को नित्य समझना, ये अविद्या का एक विभाग है, एक भेद है। हमने अलग अलग विचारों को, अलग अलग उदाहरणों को लेकर के विचार किया है। अलग अलग उदाहरणों को लेकर के जो विचार किया है, शरीर को जो कि अनित्य है, उत्पन्न कार्य पदार्थ है, उसे नित्य माना जा रहा है। महाभारत का एक प्रसंग है। कहा जाता है युधिष्ठिर से यक्ष ने एक प्रश्न किया है, हे युधिष्ठिर, इस संसार में आश्चर्य क्या है बताइए। इस दुनिया में आश्चर्य क्या है? आश्चर्य तो बहुत है, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग विषयों में अलग अलग आश्चर्य, पर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? यक्ष का प्रश्न है, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर कहते हैं, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम शेषास्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। वो कहते हैं अहनि अहनि भूतानि। अहन कहते हैं दिन को, अहनि अहनि प्रत्येक दिन, भूतानि का अर्थ है प्राणी, शरीरधारी प्राणियों को यहां पर भूत शब्द से स्पष्ट किया है। अहनि अहनि भूतानि, प्रत्येक दिन प्राणी गच्छन्ति, जाते हैं, कहां पर? यमालयम, परमात्मा के पास में। क्योंकि शरीर से छूटना, आत्मा का शरीर से छूटना, ये परमात्मा का काम है। जब आत्मा इस शरीर में रहने योग्य नहीं रहता, अर्थात शरीर रहने योग्य जब नहीं रहता, शरीर में रहने योग्य की स्थिति
शरीर सुख देने में असमर्थ हो जाता है, रहने योग्य नहीं होता है, तो इस शरीर से आत्मा को परमात्मा अलग करता है। कोई फांसी ले रहा है, कोई जहर खा रहा है, कोई नाना प्रकार के उपायों को अपना करके मृत्यु को प्राप्त होना चाहता है, सुसाइड करना चाहता है, आत्महत्या करना चाहता है, वो अपनी इच्छा से शरीर को नहीं छोड़ते। हां, वो उपाय को अपना सकते हैं, जहर खाना है, फांसी लेना है, नस काटना है, अलग अलग उपायों को अपना सकते हैं, पर आत्मा को शरीर से अलग करने का कार्य केवल केवल ईश्वर का है। जब हम अपने शरीर को इतना दुख दे देते हैं जिस दुख को आत्मा सहन नहीं कर सकता, असहनीय हो जाता है, तब परमात्मा आत्मा को शरीर से अलग कर देता है। अहनि हहनि भूतानि, प्रत्येक दिन ये प्राणी गच्छन्ति, परमात्मा के पास जाते हैं, शरीर त्याग करते हैं, इसका यह अभिप्राय है। प्रत्येक दिन शरीर को त्याग करने वाले न जाने कितने प्राणी हैं इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में। पता नहीं, पूरे ब्रह्मांड में हर क्षण कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्राणी शरीर को त्याग कर रहा है। प्रत्येक क्षण। अब देखिएगा कितने प्राणी हैं इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में। प्रत्येक दिन शरीर को त्याग करते हुए जो प्राणी हैं वो ईश्वर के अधिकार में, ईश्वर के नियम में जा रहे हैं। गच्छन्ति यमालयम, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम। प्रत्येक दिन शरीरधारी प्राणी मृत्यु को प्राप्त होकर के ईश्वर के अधिकार में चले जाते हैं। शेषा स्थावरमिच्छन्ति, और जो मरे नहीं, जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, जैसे हम लोग हैं, और हमारे मन में, हमारी बुद्धि में एक बात रहती है, क्या? शेषा स्थावरमिच्छन्ति, जो मरे नहीं वो ये समझते हैं हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। मनुष्य ये समझता है कि मैं नहीं मरूंगा, ये मर गया, वो मर गया, वो मर गया, सब मर गए, मरते जा रहे हैं। मरते हुए लोगों को देख रहा है, फिर भी ये अनुभव करता मैं नहीं मरूंगा। शेषा स्थावरमिच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। इससे बढ़कर दुनिया में आश्चर्य क्या हो सकता है? शरीर में रहना ही नहीं है, एक दिन आएगा शरीर से हमें अलग होना है, मृत्यु को प्राप्त करना है, फिर भी व्यक्ति ये मानता मैं नहीं मरूंगा। ये जो स्थिति है यही अविद्या है। इसी को कहते हैं अनित्य को नित्य समझना। ये जो शरीर है ये अनित्य है, पर व्यक्ति ये अनुभव करता है मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरना चाहता हूं। दो बातें हैं, अभी मैं नहीं मरना चाहता हूं, ये एक अलग बात है। कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं अभी मर जाऊं, लेकिन कभी ना कभी मरूंगा। लेकिन व्यक्ति ये एहसास करता नहीं, मैं कभी नहीं मरना चाहता हूं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मैं नहीं मरना चाहता हूं अर्थात अभी नहीं मरना चाहता हूं। मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, मेरा प्रयोजन पूरा नहीं हुआ है। जो मेरा टारगेट है, मेरा जो एम है, उसको जब तक मैं पूरा नहीं करूंगा तब तक शरीर में रहना चाहता हूं। ये एक अलग बात है। मैं नहीं मरना चाहता हूं, अभी नहीं मरना चाहता हूं, जब तक लक्ष्य को पूरा ना करूं, जब तक अपने प्रयोजन को पूरा ना करूं, तब तक मैं शरीर में ही रहना चाहता हूं। एक अलग बात है। लेकिन व्यक्ति ये सोचे कि मैं नहीं मरना चाहता हूं, मैं कभी नहीं मरना चाहता हूं, मैं इस शरीर में रहना चाहता हूं, ये जो बात है
यही अविद्या है। इसी को कहते हैं अनित्य को नित्य समझना। अनित्य को नित्य समझना ये अविद्या का एक विभाग है। जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, जो आता है वो जाएगा। न केवल व्यक्ति शरीर को ऐसा मानता है, व्यक्ति धन को भी ऐसे ही मानता है। बस जो धन आया है मेरे पास, जो पैसा मेरे पास आए, बस अब मेरे ही पास रहे, अब मेरे पास से जाए नहीं। अनित्य को नित्य समझ रहा है। कोई सोना चांदी को नित्य समझता है, बस मेरे पास आ गए तो अब मेरे पास ही रहे, अब ये नष्ट ना हो, अब ये कोई दूसरा न छीने, कोई ना ले जाए, ये सदा मेरे पास रहे। जब व्यक्ति को ये बोध होना चाहिए, जो आया है तो जाएगा, जो आज पास में नहीं है तो आया था, अब है तो कल को नहीं रहेगा। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। अनित्य को नित्य नहीं समझना। जो सदा रहने वाला नहीं है उसको सदा रहने वाला नहीं मानना। कोई शरीर को लेकर के, कोई धन को लेकर के, कोई जमीन को लेकर के, धरती को लेकर के, अनित्य को नित्य समझना। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा ध्रुवा पृथ्वी। ये जो धरती है, जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को, इस धरती को आदमी मानता है ध्रुवा, ये नित्य है, स्थिर रहने वाली है, सदा रहने वाली है ये धरती। जितना भूभाग मेरे पास में है, जितने एकड़ हैं, बस ये ऐसे ही रहें, ये सारी की सारी धरती इसी रूप में रहे, पर नहीं रह सकती है। यदि आती है तो जाएगी, जो आता है वो जाएगा। चाहे वो धन हो, वो सोना हो, चांदी हो, वो शरीर हो, मकान हो। जब व्यक्ति मकान बना लेता है, बड़ा सुंदर मकान बनाया, वो ये आशा रखता है, वो ये एहसास करता है कि बस ये ऐसा ही रहे, नहीं रह सकता, हरास होगा, कमी आएगी, एक दिन टूटेगा। व्यक्ति को दुख होता है, कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसको नित्य समझता है। ऐसा ही रहे, ये जो बोध है यही नित्य समझना है। जो वस्तु उसके पास आई हुई है, उस वस्तु को उसी रूप में रखना चाहता है, उसमें परिवर्तन ना हो ये एहसास करता है, ये अनुभव करता है, बस ऐसा ही रहे, ये नहीं रह सकता। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं रह सकता। कितना ही उत्कृष्ट पदार्थ हो, कितना ही श्रेष्ठ हो, कितनी कीमती वस्तु हो, यदि वो उत्पन्न पदार्थ है, उत्पन्न वस्तु है, वो कभी सदा नहीं रह सकता। इस बात को जिस दिन व्यक्ति अनुभव करता है, उस दिन ये अविद्या हट जाएगी, और अविद्या के हटते ही विद्या आ जाएगी। विद्या के आते ही दुख दूर होगा। ज्ञानान मुक्ति कहा है। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है, ज्ञान से दुख छूट जाता है, ये बात कही है। यदि दुख को दूर करना चाहते हैं, कष्ट को, पीड़ा को, समस्या को, बाधा को दूर करना चाहते हैं, तो ज्ञान को लाना होगा, अर्थात विद्या को अपने मन में, अपनी बुद्धि में स्थापित करना होगा। यदि विद्या है तो दुख नहीं होगा। पर अभी तो जीवन में दुख इसलिए आ रहा है क्योंकि अविद्या है। अनित्य को नित्य समझा जा रहा है। इस अनित्य को नित्य जब तक समझते जाएंगे, तब तक ये दुख कभी दूर नहीं हो सकता। दुख को दूर करना है तो अनित्य को अनित्य ही समझना है। और जो नित्य परमात्मा है,
जो नित्य आत्मा है उसको हमने भुला दिया है। जो सदा रहने वाला है, जो सदा साथ में है, उसकी अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। जो पास में है उसकी अनुभूति नहीं हो रही है, और जो पास में नहीं है उसको पाने के लिए चेष्टा हो रही है। और जो नित्य है, जो सदा रहने वाला है, और जो सदा आत्मा के साथ रहता है, कभी अलग नहीं हो सकता, ऐसे नित्य परमपिता परमात्मा को अनित्य मान बैठे हैं। अर्थात जिस नित्य सदा रहने वाले परमात्मा को न अपनाना, उसको न समझना, उसका विवेक न करना, उससे लाभ न लेना, उसको छोड़ देना, उसको त्याग कर देना, ईश्वर को न मानना ही नित्य को अनित्य मानना है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जो ईश्वर आत्मा के साथ सदा रहने वाला है, जो सर्वव्यापक है, सब जगह विद्यमान है, कण कण में विराजमान है, ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई स्पेस खाली नहीं है जहां परमात्मा ना हो। ठसाठस सर्वत्र भरे हुए हैं, मेरे अंदर भी है। ऐसे परमपिता परमात्मा को, जो नित्य है, ऐसे परमात्मा को त्याग किया है, ऐसे परमपिता परमात्मा को अनुभव करना छोड़ दिया है, ऐसे परमपिता परमात्मा के उपकारों को भुला दिया है। ऐसे नहीं कर सकते। योग को जीवन में उतारो, और जब व्यक्ति योग को जीवन में उतारता है, क्रिया योग को अपनाता है, ईश्वर प्रणिधान को एहसास करता है, अनुभव करता है, तब व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तब नित्य परमपिता परमात्मा को नित्य ही अनुभव करता हुआ, जो सदा मेरे साथ है, मुझसे अलग नहीं हो सकता, ऐसे प्रभु को अनुभव करने लगता है, उसका एहसास करने लगता है। उस स्थिति में नित्य को नित्य मानना संभव है। नहीं तो अभी हम अनित्य को तो नित्य समझ रहे हैं, और जो नित्य परमात्मा है, जो सदा साथ में रहता है, उसको भुलाना, उसको अपनाना नहीं, उसको एहसास न करना, उसका बोध न करना, यही नित्य को अनित्य समझना है। इसलिए छोड़े हुए हैं। क्योंकि जिसको अपनाना चाहता है, जिसको पकड़े रखना चाहता है, वो इसलिए रखना चाहता है क्योंकि उसको नित्य मान रहा है, जो कि अनित्य है। और जो नित्य है, जो साथ में विद्यमान है, बस केवल अनुभव करने की आवश्यकता है, महसूस करने की आवश्यकता है, और उसको बुला देना, अर्थात उस पर मान्य न रखना, उसका मान न करना, उसका महत्व न स्वीकार करना। जो नित्य है, सदा है, इसी नित्य परमपिता परमात्मा को अनित्य मानना है। इसलिए अनित्य को अनित्य मानना और नित्य को नित्य मानना ही विद्या है। और जब तक ये विद्या हमारे पास में नहीं रहेगी, तब तक अविद्याग्रस्त होकर के दुखी ही दुखी होते रहेंगे। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्ति।